गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो सुबह के अब 7 बज गए हैं और बच्चों की डिमांड हुई है हम सांभर खाएंगे, तो उनके लिए मैं अब सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी सब्जियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ जो जो सांभर में डलेंगी। तो कुछ तो सब्जियाँ अपने ही क्यारियों में मिल जाएंगी, तो वो ले लेती हूँ पहले तो। सारी सब्जियों को इकट्ठा करके अब छील के और इनको काट के मैं रख दूंगी कुकर में। अभी सबको काट लिया है मैंने और इसमें अरहर की दाल सब मसाले डाल के इसी में इकट्ठा रख देते हैं। बाद में एक तड़का ही लगता है इसमें। सांभर के लिए ये सब्जियाँ ली इसमें है मैंने। हल्दी, घिया है, शिमला लाल मिर्च है मिर्ची, और ये धनिया अरहर की दाल पाउडर, है। काली अरहर की दाल तो मिर्ची, इसमें नमक डलती ही सारा डलती मसाला है। साथ ही डाल मटर, देते गाजर, हैं। और मिर्ची प्याज और और लहसुन भी इसी में डाल देते हैं। बाद में प्याज, तड़के में एक छोटी लहसुन, प्याज बैंगन डलती और है। ये सब सब्जियाँ तो डलती है। इसमें सांभर 3-4 सीटियाँ मसाला लगवाने के लिए मैंने ये तो गैस पे रख दिया, इसी क्योंकि से आज सब्जी बनती चूल्हा है, तो क्योंकि टेस्ट बिजी इसी है, से आता है, क्योंकि खुशबू चूल्हे सांभर पे वाली इसी से आती काम है। कर रहे हैं और तो जितनी भी घर में सब्जियाँ गाजर होती है ना, पाक थोड़ी थोड़ी वगैरह सब डाल बना लो, रहे सब हैं पौष्टिक वहाँ होती है, पे। बच्चों की तो सेहत के लिए भी अब बहुत गैस पे अच्छी ही रख होती है। दिया मैंने इसको। तो मेरे तो पास मेरा इतनी सब्जियाँ सांभर थी, मैंने सब तैयार हो ले ली, गया है। इकट्ठी इसमें कर ली खटाई और नहीं थोड़ी डालनी थोड़ी सब्जी पहले, डाल के क्योंकि इनको छील के खटाई पहले इकट्ठा डाल देते हैं कुकर तो में फिर रख दूंगी उबालने सब्जियाँ के और लिए। गलती नहीं है। तो इसमें टमाटर और मैंने करौंदे पीस के और इसमें मिला दिया। फिर 10 मिनट के लिए पकाने के लिए गैस पे रख दिया इसको वापस। अब तड़के के लिए मैंने इसमें जीरा, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, जितने मसाले, ये प्याज डाल दिया इसमें। और अब इसमें गैस को बंद करके इसमें थोड़ी सी कस्तूरी लाल मिर्ची और हींग और ये जो इसका मसाला होता है सांभर मसाला और गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ये मैं बाद में डालती हूँ ताकि इसकी खटाई बनी रहे। तो इसमें ये सारे मसाले डाल दिए तड़के के लिए। तड़का अब तैयार हो गया, गैस को बंद कर दिया और इसको सांभर में अब डाल देंगे। सांभर तो बनके तैयार हो गया है। ये देखो सांभर कितना अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आई हुई है सांभर की। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आई हुई है इस तरीके से। तो अब मैं थाली को तैयार कर देती हूँ। थाली में बच्चों के लिए चावल बनाए हैं, क्योंकि बच्चे सांभर के साथ चावल ही खाते हैं ज़्यादातर खुश होके। तो इनके लिए मैं अब थाली लगा देती हूँ। आपके लिए भी थाली है, आके प्लीज़ खाइए। तो अचार और जो है जो खाते हैं इसमें सांभर में, तो मेरी थाली तैयार हो गई। तो अब हम तैयारी करते हैं गाजर पाक बनाने की। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ दोनों मिलके गाजर छील रहे हैं। मैं अभी बर्तन साफ़ करके आई थी, तो काफ़ी ठंडे हाथ हो गए मेरे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा पानी था। गर्म पानी रखती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, फिर वो ठंडा हो जाता है। आज तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो पता नहीं 2 डिग्री टेम्परेचर गया हुआ था कि, क्योंकि बार बार पानी भी गर्म करते हैं ना, वो इतनी जल्दी स्पीड से ठंडा हो जाता है। तो गाजर को छील लिया है। अभी इनको अच्छे से धो धो लूँगी मैं इनको। धोने के बाद इनको कसेंगे फिर। तो अब इसको मोटी साइड से ही कस रहे हैं, क्योंकि बारीक कसते तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मोटी साइड से कस के और इनको पहले घी में फ्राई कर रहे हैं। जो इसका पानी है ना, वो सारा इसी में गल जाएगा और गाजर भी पक जाएगी इसी में। फिर हमें गाजर पाक निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें घी डाल दिया इसमें 250 ग्राम से ऊपर। और इसको पकाने के लिए गैस पे इस पे चूल्हे पे रख दिया। इसका कलर भी लाल कलर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा कलर आएगा इसका। इसको हम पहले से ऐसे पकाते हैं। तो इसमें चीनी भी डाल दी। इसमें 6.5 किलो गाजर ली थी और 2 किलो चीनी इसमें डाल दी। तो
तो ये तो पक के तैयार हो गया हमारा, इसको निकाल लिया, इसका पानी बिल्कुल सूख गया था। तो अब हमने इस पे दूध रख दिया। दूध लगभग 7.5 किलो के लगभग दूध है। तो इसको दूध को पहले कसेंगे, जब इसका तीसरा हिस्सा रह जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे ये, फिर जल्दी से तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो सब नंबर से लगे हुए थे अपना अपना काम करने, कभी कोई कभी कोई। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ने ही काम किया है। मेरे हस्बैंड ने इसको ज़्यादा, क्योंकि और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना काम कर सके। तो मेरे को तो बीच बीच में कपड़े भी धोने पड़ रहे थे, काफ़ी कपड़े हो रखे थे। आज धूप निकली थी, ठंड तो काफ़ी थी लेकिन धूप जल्दी निकल गई थी। फिर मैंने सोचा मशीन लगा के जितने भी गर्म कपड़े हैं सब धो दूँ। तो जिसके भी जितने गर्म कपड़े थे, स्वेटर वगैरह, सब मैंने इकट्ठा कर लिया सबको धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुएं चलते हैं तो कुएं में ताज़ा पानी आता है, तो ताज़ा पानी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैंने सब कपड़े इकट्ठे करके जितनी भी चादर वगैरह थी सबके धोने के लिए रख दिया, मशीन चला दी। वैसे तो मैं और मम्मी तो हाथ से धो लेते कपड़े, लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं मशीन लगाती हूँ। मशीन में यूँ है कि फिर घर में जितने भी आते हैं ना, टावल वगैरह चादर वगैरह सब धो लेते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मेरे को बीच बीच में कपड़े धोने पड़ रहे थे, बार बार फिर किचन में जाना पड़ रहा था। ये शेरू है हमारा कुत्ता, इसको पाला हुआ है। तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही बस आगे पीछे घूमता रहता है, मेरे को परेशान ही करता रहता है। तो अब यहाँ पे चूल्हे पे मम्मी की ड्यूटी लग गई है। तो अब मम्मी कर रही है, बीच में कभी मम्मी आ जाती है, कभी मैं आ जाती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं। ज़्यादातर हस्बैंड ही बैठे हुए थे, क्योंकि मम्मी को और भैंसों की साइड काम हो जाता है। हरा वगैरह लेके आती है, चारा वगैरह। तो छत पे कपड़े सुखा रही, छत पे ऐसा है कि कपड़ों को धूप मिल जाती है तो वे जल्दी सूख जाते हैं। तो ज़्यादातर कपड़े यही सोच रही थी धूप छत पे सुखा दूँ, लेकिन छत पे इतने कपड़े हो गए थे कि जगह ही नहीं थी छत पे सुखा दूँ सारे कपड़े, क्योंकि चारों तरफ मैंने कपड़े ही कपड़े सुखा दिए थे। जितने कपड़े भी थे सारे छत पे ही लगभग सुखा दिए, लेकिन फिर भी शाम तक सूखते ही नहीं है, क्योंकि ड्रायर ख़राब हो रखा है। तो हमारा तब तक ये गाजर पाक इतना बन के तैयार हो गया था, 80% बन के तैयार हो गया ये अब। तो अब इसको, और क्योंकि ये जब तक घी ना छोड़ दे तब तक इसको चलाना पड़ता है, लास्ट में ज़्यादा चलाना पड़ता है। अगर लग जाता है तो फिर इसमें स्मेल हो जाती है लगने की, फिर कोई खाता नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो अब इसमें 250 ग्राम से ऊपर और घी डलवा दिया इसमें, क्योंकि ये जो बाद में घी डालते हैं ना, इसका तो टेस्ट ही अलग आता है। और ज़्यादा हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं खाता, वो सूट नहीं करता। आजकल ऐसा है नहीं, डाइजेशन सबका ही ख़राब हो रखा है। तो हमने ज़्यादा इसमें डाला नहीं, बस सिंपल ही बनाया, लेकिन सिंपल भी इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और इस पे ये देखो हमारा बनके तैयार ही हो गया ये। अब बिल्कुल देखो कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये तो तैयार हो गया हमारा। और अब ये लगभग 10 किलो के लगभग तैयार हुआ है इतना, क्योंकि इसमें 7 किलो दूध और 6 किलो गाजर थी, और कुछ चीनी और घी वगैरह भी हो गया था। तो ऊपर जगह नहीं होने की वजह से अब मैं कपड़े नीचे सुखा रही हूँ, काफ़ी कपड़े हो गए थे। सुबह शाम के 4 बज के सुबह लगे थे काम के, तो शाम तक तो इतनी थकान हो जाती है, छोटे छोटे दिन होते हैं सारा दिन, और जब धूप निकलती है बस फिर तो बस बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, लगे रोज चाहे सारा दिन काम के। तो अब ये कपड़े तो मेरे इस टाइम धुल के तैयार हो गए, लेकिन अब इनको सुखाने को तो जगह है नहीं, कहाँ सुखाए। चारों तरफ सुखा दिए, कपड़े ही कपड़े हो रखे, धोबी घाट खुल गया। और साथ में इतना काम फैला हुआ था कि चूल्हे के आगे भी सारा बिखरा हुआ है, तो उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे सफाई के लिए आ गई, कुछ बर्तन तो पहले साफ कर गई थी, बीच में फिर हो गए थे बर्तन, फिर मैंने सोचा पहले इन बर्तनों को साफ कर लूँ, क्योंकि ये बिखरे रहेंगे तो फिर वैसे ही मन ऐसा रहेगा कि पता नहीं चूल्हे
चूल्हे के आगे कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ, बाद में जो चूल्हे के चारों तरफ बिखरा हुआ इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि सब ऐसे ही घूम रहे थे तो मेरा तो मन नहीं करता, ऐसे बिखरा हुआ चूल्हा रहता है काम करने का। तो अब सफाई कर दूंगी तो सुबह दिक्कत नहीं होगी, झटपट से तैयार हो जाएगा। तो चूल्हे की सफाई हो गई मेरी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल पाता जितनी मैं मेहनत करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम हो जाता है, फिर वीडियो भी शूट करनी पड़ती है, इससे डबल काम फैल जाता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।